शांति बनाए रखो भाई, इन्हें करने दो। वाह विनय, वाह वाह, अभी तो समझाना भी है विनय को। 196 समझाएंगे विनय सर? अच्छा चलिए सर, विनय सर समझाइए। फिगर दिया है, ये वो भी स्ट्रेट लाइन है, ये वो भी स्ट्रेट लाइन है। दिया है x का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो वह ये दोनों को बराबर 180 करके सॉल्व कर लेंगे। मतलब रिजी रेखा पर के एक और बना कोण 180 अंश होता है ना? ठीक, तो बराबर 180 रख देंगे। अच्छा किसके बराबर? सर सम ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, मतलब जो दोनों एंगल दिया है उन दोनों को जोड़ के किसके बराबर रख देंगे? 180। ठीक ठीक, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर x इसमें x की जगह x की वैल्यू रख के हाँ, प्लस में प्लस माइनस में माइनस कर देंगे, तो हाँ, एंगल का बन जाएगा। हाँ। तो कैसे मालूम कि हमारा आंसर सही है? तो ये दोनों प्लस करने पे 180 है। करके देखिए, आ रहा है? अच्छा, मतलब सही है, वेरी गुड। आप करिए आरुष सर। चलिए सर, समझ जाएंगे, आगे चलिए। नाइन नहीं कटेगा? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप। अभी तो x की वैल्यू फाइंड हुई है सर, 4x है 5x है, आगे करिए। हाँ, 2 बार लिख लिए। चलिए सर, समझाएंगे। फिगर दिया है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और AOC एंगल AOC दिया है 4x और COB एंगल COB दिया है 5x। तो गिवन पहले लिखेंगे AOC 4x और COB 5x, फिर दोनों को प्लस करके बराबर 180, फिर प्लस करेंगे जो आएगा उसको 180 का भगा देंगे। ठीक ठीक है। जो आंसर आएगा उससे AOC का गुणा कर देंगे और COB का गुणा। पहले ये AOC और COB 180 क्यों लिख रहे हैं? किस रीजन से लिख रहे हैं? हाँ, ये AOC और COB 180 क्यों लिख रहे हैं? दिया है AOB = 180 डिग्री। कहाँ दिया है? ये दिया नहीं, वो बताया कि AOB स्ट्रेट लाइन है। तो 180 हो जाएगा। तो किस नियम से? अल्टरनेट इंटीरियर इसको थोड़ी कहते हैं सर, लीनियर पेयर कहते हैं। वाह, लीनियर पेयर से ऐसे बताइए कि लीनियर पेयर से ये 180 होगा। चलिए आगे चलिए। 4x से नहीं, 4x में वैल्यू x की रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ओवरऑल आपने बताया, लेकिन नियम जो लिखते हैं वो बता दिया।
इधर निकाल दो। तो ए और सी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करिए तुरंत यहीं पे। अरे भैया यहाँ किए ही हो ना, तब क्या यहाँ लिख रहे हो? फाइंड करके दिखा दो, डायरेक्ट मत लिखो, उसको सॉल्व कर दो। हाँ ठीक, पहली पा गए। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ DOB इक्वल टू 50। चलिए समझा दीजिए थोड़ा सा कुछ। ये AOB है स्ट्रेट लाइन। ओके, 180 का होता है। क्या चीज़ 180 का होता है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन पर बना सारा एंगल, सारे एंगल का सम। हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बनेंगे सारे एंगल का सम क्या होगा? 100। चलिए आगे बताइए। हाँ 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 जी हाँ ठीक ठीक, आगे। हाँ हाँ, वहाँ 40 कहाँ से आ गया? 10। ठीक, चलिए आगे। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। हाँ प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, 120 आ गया। हाँ x इक्वल्स टू 120 अपॉन में 4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे? x 4x है। हाँ तो वो मल्टीप्लाई में है इसलिए, ये बताइए। इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक ठीक, तो इससे क्या मिला हमें? 30 मिल जाएगा। हाँ फिर हम लोग यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, x की वैल्यू रख देंगे जो वहाँ इक्वेशन और जो आपके एंगल है। ठीक, फिर एंगल ए 30 माइनस 10। क्यों 3 × 30 लिखे हैं? हाँ यहाँ पे 3x। अच्छा 3x है, मतलब 3 × x की वैल्यू रखें। ठीक, हाँ माइनस में 10 है, यहाँ माइनस कर देंगे। हाँ ठीक, इन दोनों को इंटू करने में 90 आएगा। हाँ माइनस कर देंगे 10 तो 80 हो जाएगा। एंगल DOB, एंगल DOB दिया x प्लस 20, x की वैल्यू 30 और प्लस कर देंगे 50 आ जाएगा। बहुत अच्छा किया, सही, धन्यवाद। सारा कोण 180 का होता है। कौन सी रेखा सीधी है ये तो बताइए। AB। अच्छा AB, A और B, चलिए ठीक। तो हमने इन दोनों को प्लस करके x का मान निकाला है 180 रखकर लीनियर पेयर से। अच्छा। इसको सॉल्व करने पर इसको सॉल्व किया मैंने, x बराबर 40 आया। तो फिर मैंने सबका मान रख दिया और फिर सबको बराबर सीसाभूमि कोण के कोण से सबका मान निकाल। कौन कौन बराबर बताइए? AOF बराबर। कहाँ उसमें दिखाइए, कौन किसके बराबर है बताइए। AOF कहाँ AOF है? AOF है कहाँ, ये दिखाइए। हाँ चलिए AOF हाँ बराबर है BOE के। अच्छा, और कौन किसके बराबर है? AOC बराबर है BOD के। अच्छा, और कौन सा? COE बराबर है DOF के। अच्छा, किस नियम से? सीसाभूमि। ठीक, चलिए धन्यवाद। मयंक कुछ समझा पाओगे? अच्छा कर रहे हो, करो। मयंक समझाओ कैसे कैसे कर रहे हो बाबू, बताओ। अरे मिटाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड है ना किए बेटा।
ठीक है, अभी देखा जाए क्या कह रहा है, कितना समझाइए। लीनियर पेयर है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, हाँ लीनियर पेयर की अकॉर्डिंग यहाँ पे 180 पूरा है ना, हाँ, मतलब सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता अच्छा, है। और तो यहाँ x और z की वैल्यू दी हुई है, मतलब वैल्यू नहीं दी है, उसमें अनुपात बताया गया है, ठीक है, हाँ रेशियो बताया गया। तो आप कैसे चेंज किए उसको? ठीक, 5x 4x प्लस 6 अच्छा x मान लिया, ठीक, हाँ और फिर सबको सम करके हाँ 180 में डिवाइड कर दिए, 180 में किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अच्छा, तो पहला एंगल कितने डिग्री का होगा, कैसे मालूम हुआ? पहला एंगल हाँ पहला एंगल 12। ठीक है, दूसरा एंगल? चलिए ठीक निकाले, मतलब पहला एंगल 60, दूसरा, हाँ ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। समझाइए दीदी। सर ये एंगल COB 125 डिग्री दिया है, अच्छा 125 डिग्री दिया है, 125, अच्छा ठीक है, गिवन है। गिवन दिया है। और यहाँ पे अपोजिट वर्टिकली अपोजिट साइड ये जो y है ये भी 125 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों को x और z का फाइंड करना है, तो हाँ। हम x प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो हमारे लिए तो ये क्यों 180 करेंगे, किस नियम से? लीनियर पेयर अच्छा ठीक ठीक, सही बताएं। तो हमारा आ जाएगा और इसके बराबर क्या आएगा? मतलब x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा कैसे आया, दिखा दीजिए, बता दीजिए। x प्लस 180 डिग्री आया और हाँ। 180 डिग्री माइनस हाँ। 125 का डिग्री अच्छा। और इसीलिए वर्टिकली अपोजिट साइड से हाँ। यहाँ पे 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। थोड़ी देर ले ले, सौर्य बहुत मेहनत कर रहा है, देखते हैं कि सही चलता है कि नहीं चलता है। यस माय डियर। हाँ क्या चीज? कौन सी रेखा सीधी है? ये रेखा, हाँ ठीक, तो इसके किधर वाला 180 होगा? मतलब दाएं के बाएं के ऊपर के नीचे? दाएं वाला कहाँ कहाँ, फिर से बताओ। हाँ तो किधर वाला 180 होगा? ऊपर भी ए ओ बी है, नीचे भी है, कौन वाले की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो 180 सम कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अच्छा, तो यही ऐसे क्लियर बताइए, चलिए। हाँ 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 हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर कैसे 75 आएगा? तो गलत किए हो ना भाई, इन दोनों को जोड़े और ये COF को कुछ लिखे ही नहीं हो। COF बराबर तो कुछ मानोगे ना। हाँ तो कहाँ है, लिखे सही हो वहाँ पर, वो प्लस वो बराबर 180। कौन कौन सा प्लस 180 लिखे हो? हाँ हाँ हाँ, तो DOE कहाँ है? हाँ CO, अच्छा x प्लस किया था 35 प्लस 40 प्लस x बराबर कितना हो गया? 40। तो फिर उसके आगे वहाँ क्या होगा? तो प्लस x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 75 भैया, 35 और 40 जोड़े 75 हुआ, और x कहाँ गया?
प्लस एक्स लिखिए मान्यवर। हाँ, तो वहाँ 1x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 होगा। आधा काम करते हैं, चलिए ठीक। कितना आया? 105 आया है, नीचे लिखे तो ही है, ठीक है। फिर क्या क्या बराबर होगा? हाँ ठीक, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ फिगर बताइए कौन कौन कितना कितना है? हाँ हाँ ठीक, और लिख दीजिए कि वो भी 35 होगा, तब ना क्लियर हो रहा है। ठीक है, किस नियम से बराबर हो रहा है? अच्छा शीर्षा के, ठीक। और ये एक्स वाले की वैल्यू कितनी आई है? लिखिए तब। हाँ ठीक, थोड़ा मेहनत ऐसे किया करिए।